अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। राव सनिया अकेडमी में वेलकम। आज मैं आप लोगों को स्मूथिंग प्रोसेस बताने वाली हूँ और ये प्रोसेस हम ऐसे हेयर पे करेंगे जहाँ पर मेरे क्लाइंट ने वन डाई करके अपने बालों पे जो वर्किंग हुई हुई है उसको हाइड किया हुआ है, ठीक है। लेकिन जब देखें हम काम करते रहते हैं और बहुत ज़्यादा हमें प्रैक्टिस होती है तो हमें पता होता है कि हाँ किस बाल पे क्या वर्किंग हुई हुई है। जब मैंने इनसे पूछा था आपने प्रीलाइट प्रोसेस कभी किया है कुछ भी, तो इन्होंने बताया हाँ बहुत पहले मेरी कज़न ने किया था मेरा, और वो अब बहुत नीचे आ चुका है। इनकी मदर का कहना था कि वो कट के ख़त्म हो गया, लेकिन देखिए ऐसा नहीं होता। 1 साल में बाल जितना ग्रोथ होती है 2 साल में, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा बाल नीचे आता जाता है, ठीक है। बहरहाल जहाँ पर मुझे आइडिया हो गया था कि इनके बाल पे क्या वर्किंग है, उसी के अकॉर्डिंग हमने प्रोसीजर स्टार्ट किया है इनका। और ये देखें हम यहाँ पर पहले हमने प्यूरिफाइंग किया है। प्यूरिफाइंग करने के बाद हमने 70% बाल को ड्राई कर लिया है और 30% वेट हेयर पे हम वर्किंग करेंगे। नीचे का जो बाल है वहाँ पर मैंने ट्रीटमेंट लगा ली है, क्योंकि मुझे आइडिया है कि ज़ाहिर सी बात है नीचे के बाल पे पहले क्या वर्किंग हुई हुई है। तो ट्रीटमेंट लगाने के बाद अब मैं फ़र्स्ट क्रीम एप्लीकेशन कर रही हूँ। फ़र्स्ट क्रीम में वही मैंने जो ट्रीटमेंट ऐड किया है और थोड़ा सीरम ऐड किया है। दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद अब मैं यहाँ पे एप्लीकेशन कर रही हूँ। एप्लीकेशन करते वक्त हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, प्रोडक्ट बहुत एसिड भी नहीं लगाएंगे और इतना कम भी नहीं लगाएंगे कि वो बाल पे काम ही ना करे, ठीक है। प्रोडक्ट को लगाते वक्त हमें दोनों चीज़ों का ख्याल करना होता है। देखिए ओवर प्रोडक्ट होगा तो वो स्कैल्प पे जाने का डर होता है ना, कि वो ज़ाहिर सी बात है ज़रूरत से ज़्यादा लगा हुआ होगा, बहुत ज़्यादा भर भर के, तो वो स्कैल्प पे लगेगा, स्किन पे लगेगा और बाल पे जो है क्या कहते हैं वर्किंग वही करेगा जो उसको करनी होती है। तो इसलिए कम लगेगा तो प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनका ख्याल करते हुए आप फिर वर्किंग किया करें। सेक्शन बाय सेक्शन नीट निकालेंगे, देखकर निकालेंगे। बहुत थिक ना हो सेक्शन, बहुत थिन ना हो, क्योंकि यहाँ पर जब हम वर्किंग कर रहे होते हैं, चाहे रिलैक्सिंग हो, एक्सटेंसो हो, रिबाउंडिंग हो, कैरा बॉन्ड हो, स्मूथिंग हो, कोई भी हम वर्किंग कर रहे हैं तो हम यहाँ पर जो वर्क कर रहे हैं वो कर रहे हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड पे। डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होता है, मैंने यहाँ पे जब बॉन्ड की थ्योरी आपको दी है तो वहाँ पर मैंने आपको तमाम चीज़ें, तमाम बॉन्ड्स के बारे में डिटेल में बताया है। आप बॉन्ड वाली वीडियो देखकर पूरी डिटेल वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। असल में देखिए मैं हर वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल इसलिए नहीं दे सकती, इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता और वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। लॉन्ग होती है तो ज़ाहिर है आप लोगों के ही लिए प्रॉब्लम होती है ना, तो इस वजह से हम वीडियो को कोशिश करते हैं शॉर्ट से शॉर्ट हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बात समझा सकें। तो इसी वजह से जो है हम ये करते हैं। और बाकी देखिए रूट्स से छोड़कर आपको एप्लीकेशन करनी है, 1/2 इंच या 1 इंच छोड़ने के बाद फिर आपको एप्लीकेशन करनी है। आप लोगों को अपनी कोई भी बुकिंग्स करवानी होती हैं तो आप लोग जो है करवा सकते हैं, ठीक है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरा वॉच टाइम कंप्लीट करवा दीजिए। और सब्सक्राइबर्स भी बहुत कम रह गए मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो, और जो है क्या कहते हैं वॉच टाइम भी मेरा कंप्लीट करवा दें। अब ये देखें जब मैंने पूरी एप्लीकेशन कर ली तो मैं ब्रश की हेल्प से जो छोटे छोटे बेबी हेयर्स होते हैं साइड्स में नज़र आ रहे होते हैं, उन तमाम बेबी हेयर्स पे भी ब्रश की हेल्प से पूरी एप्लीकेशन कर रही हूँ कि कहीं कुछ रह ना जाए। और ब्रश की हेल्प से ये भी होता है कि रूट्स वगैरह पे आप लोग देख लें लगता नहीं है सब चीज़, तो ये चीज़ का थोड़ा सा ख्याल हो जाता है। फ़र्स्ट क्रीम का जब मुझे लगा कि हाँ प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, मेरा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, देन मैं यहाँ पर आई और शैम्पू यूनिट पे फिर मैंने अच्छे से इनके बालों पे पानी डालने के बाद मल्सीफाई किया। अब 2-3 मिनट मल्सीफाई करने के बाद अब मैं बॉन्ड चेक कर लूँगी कि हाँ जी मेरा बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, बहुत अच्छी इलास्टिसिटी आ गई है। मैं इनको वॉश करा के मास्क एप्लीकेशन करेंगे, मास्क एप्लीकेशन को 5 मिनट देंगे, उसके बाद हम ड्राई करेंगे पूरे हेयर्स को और ड्राई करने के बाद हम ये आयरन करेंगे। अब ये देखें ड्राई, आयरन और वॉश ये 3 चीज़ें मैंने इसलिए स्किप की हैं क्योंकि ये तमाम चीज़ें प्रोसेस सेम है और हम जो भी रिलैक्सिंग, रिबाउंडिंग, एक्सटेंसो, स्मूथिंग जो भी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं उन सब में आपको ये प्रोसीजर दिखाया हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैंने सोचा थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी वीडियो इसलिए, और थोड़ी वर्किंग लोड ज़्यादा था तो इस वजह से टाइम नहीं मिल रहा था, तो ये है। बहरहाल ये देखें ये मैंने आयरन किया, आयरन का वही प्रोसीजर होगा 10 से 15 बार
अच्छे से प्रेस करते हुए। और नीचे का बाल चूँकि हमारा ट्रीटेड था, वहाँ पे पासिंग टाइम हम बहुत कम रखेंगे, बहुत ज़्यादा कम। और हम इस तरह से आयरन प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से। आयरन बहुत प्रॉपर होना चाहिए। देखिए, आयरन में ऐसा होता है बाल जल भी जाते हैं, आयरन में ऐसा होता है बाल रह भी जाते हैं। तो आपको ये दोनों ही काम नहीं करने। आयरन इतना अच्छा करना है कि ना आपका बाल जले ना आपका बाल रह जाए। रहेगा तो भी वेव आएगा, जल जाएगा तो भी क्रम्प हो जाएगा। तो दोनों ही सूरतों में आपका काम ख़राब हो जाएगा। तो मेहनत भी कर रहे हैं तो प्रॉपर करें ना, सही से। अब यहाँ पर देखें, मैंने ट्रीटमेंट ऐड किया है न्यूट्रलाइजिंग में, और ट्रीटमेंट ऐड करने के बाद ये जो दूसरा मेरे पास ब्लू ट्रीटमेंट रखा हुआ है, ये ब्लू ट्रीटमेंट पहले मैं नीचे के हेयर पे एप्लीकेशन करूँगी अलग से भी। वो मेरा थोड़ा प्रोसेस जो है वो कट हो गया है, मैं इसलिए आपको अभी से बता रही हूँ कि वो मैं अलग से भी करूँगी। इसके अंदर भी मिक्स करूँगी, सीरम भी मैंने इसमें मिक्स किया है, ट्रीटमेंट भी मैंने इसमें मिक्स किया है। ब्रीमूड का ऑक्सीजन सेल मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। उसके अलावा एक और सीरम था एम्प्यूल, वो मैंने यूज़ किया है। देखिए, हेयर के अकॉर्डिंग हम लोग जो है ट्रीटमेंट ऐड कर रहे होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ऐड किया है। ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने वाटर भी ऐड किया है। ऐड करने के बाद, ट्रीटमेंट पूरा बनाने के बाद, मैं डायरेक्टली कभी भी आपको ये नहीं कहूँगी कि आप लें और वर्किंग शुरू कर दें। पहले एक स्ट्रेंथ पर लगाएं, स्ट्रेंथ पर लगाने के बाद थोड़ी देर रुकें, रुक कर देखें कि आपके बाल पे कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा, बाल जंप तो नहीं कर रहा, ख़राब तो नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें ज़रूर नोट डाउन किया करें। थोड़ा वक्त लगता है इन चीज़ों में, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब हम वर्किंग करते हैं तो क्लाइंट का बाल कभी ख़राब नहीं होता, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है और क्लाइंट हमसे बहुत सेटिस्फाई होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा क्लाइंट मुझसे बहुत सेटिस्फाई होता है, मेरी वर्किंग से सेटिस्फाई होता है, आप लोगों की वर्किंग से भी सेटिस्फाई हो, मैं यही चाहती हूँ। जहाँ पर कोई बात समझ में नहीं आए, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थोड़ा जल्दी हम एप्लीकेशन कर रहे हैं। और देखें, इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे कि बिल्कुल भी हेड मूव ना हो, बिल्कुल सीधा सर रखेंगे अपना, हमारा बाल कहीं से ना मुड़े। क्योंकि फ़िक्सिंग प्रोसेस में अगर हमारा बाल कहीं से मुड़ता है, कहीं से मतलब हम हेड मूव कर लेते हैं, तो क्या होता है, वहीं से हमारे पास वेव आ जाता है। तो इन चीज़ों का हम ख्याल रखते हुए साथ साथ काम करते जाएंगे और एप्लीकेशन करते जाएंगे। एप्लीकेशन हमारी वही बात कि बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत एसिस प्रोडक्ट भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम प्रोडक्ट भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब न्यूट्रलाइजिंग प्रोसेस में हमारे पास जो टाइम होता है, हर ब्रांड अपना अलग अलग टाइम बताता है, अलग अलग टाइम देता है। लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ कि आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप जब बाल बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडा हो जाता है तो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो आप इस तरह से ये चेक कर सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज़, बर्फ़ की तरह ठंडा तो जब भी हो जाता है जब सर्दी होती है, फ़ैन ऑन होता है एक्सेट्रा। तो ये थोड़ा सा आपको जब वर्किंग करेंगे, सीखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आएगा। क्लासेस भी हमारी चल रही हैं, तो आप क्लासेस में एडमिशन भी ले सकते हैं। वेडिंग सीज़न है तो आप लोग जो है अपनी बुकिंग भी करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होता है। लोकेशन देखें, मैं आपको कमेंट्स में इसलिए नहीं प्रॉपर बता सकती कि जब आप मुझे व्हाट्सएप करते हैं तो मैं आपको लोकेशन पिन कर देती हूँ, तो वो ज़्यादा ईजी रहता है मेरे ख़्याल से। और काइंडली आप लोग मुझे इन्फॉर्म करके आया करें, ज़्यादा अच्छा रहता है अपॉइंटमेंट के बेस पर अगर वर्क हो तो। ये देखें, ये हमारा फ़ाइनल रिज़ल्ट है और बहुत प्यारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिज़ल्ट आया था। आफ्टर वॉश का रिज़ल्ट भी इनका बहुत अच्छा है। मैं इनसे मांगूंगी वीडियो क्लिप, अगर ये दे देंगी तो इंशाल्लाह मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बाकी ये देखें, ये हमारा आफ्टर वॉश है। इस बच्ची को बिल्कुल स्ट्रेट ही चाहिए था और ये कंफ्यूज थी कि बाद में भी ऐसे ही रहेंगे, बाद में भी, मतलब क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बच्ची थी, शायद फ़र्स्ट टाइम करा रही थी या सेकंड टाइम, तो इस वजह से जो है इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। बहरहाल माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया, बहुत हैप्पी क्लाइंट है मेरी। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इसका बाल बिल्कुल ऐसा ही है और बहुत बहुत अच्छा जो है हमारा वर्क हुआ था। तो जो भी चीज़ आपको पूछनी हो आप पूछ सकते हैं मुझसे। और अगर आप लोगों को अपनी बुकिंग्स करवानी है तो आप लोग मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे या कॉल पे, जो भी आपको मतलब ईजी लगे। आप लोग दुआओं में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़। और सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम करवा दें। अल्लाह हाफिज़।